गुड आफ्टरनून। चलिए प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ मैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो पोस्ट कर दे एक बारी, और जिनकी आई हुई हैं उनकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 7.3 का 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना विनय? हाँ विनय, क्वेश्चन नंबर 6 है ना 7.3 का? नो सर, फिफ्थ है। राउंड तो 6 पे लगा रखा है तुमने। ये तो हो गया ना सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फिर वो फॉर्मूला लगेगा 2 sin A sin B का। अच्छा ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। फिफ्थ वाला नहीं आया वो, उससे तो हो गया सब्स्टिट्यूशन से, वो दूसरा मेथड से, वो फॉर्मूला वाले से नहीं हुआ। फार्मूला वाले से? फार्मूला वाला कौन सा मेथड बताया था भाई? 3 ही तो मेथड होते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे मेथड इसको ऑफ अलग अलग कर लिया, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, फिर तो इनकी वैल्यू निकाल के फिर वैसे हो ही नहीं रहा। वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन में कौन सी वैल्यू निकलती है वे? सर ये फॉर्मूला नहीं है क्या, कोस टू थीटा इक्वल में 1 माइनस 2 साइन चुप हो स्क्वायर जा, थीटा। चुप हो जा, चुप हो जा, दिमाग बंद रख, दिमाग बंद रख, फालतू की बातें करता रहता है। क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला? कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है भाई? ये मैंने तो नहीं सिखाया, जबरदस्ती कुछ भी आ गया दिमाग में। क्या आपके पास है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स? क्या आपको ये फॉर्म नहीं सिखाई गई है कि दोनों ऑड हैं, जो बड़ा है उसको आप टी पुट कर दो? तो आप तो पुट कर सकते हो, आप साइन को टी पुट कर लो या कॉस को टी पुट कर लो, सॉल्व कर लो। क्या है इस क्वेश्चन में? फार्मूला वाला कोई मेथड तो मैंने सिखाया नहीं है आपको। टी इज इक्वल टू साइन एक्स पुट कर ले, उससे हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, 1/8 बाहर ले लो और इसको लिख लो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। और इसको लिख दो आप 1/8 साइन क्यूब 2x। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ आप। साइन 3x का फार्मूला था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला मिलेगा? दैट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं, इसको ये लिख दें 1/8 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/32 3 साइन 2x का हो जाएगा माइनस 3 कॉस 2x अपॉन 2, और साइन 6x का हो जाएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस सी। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का पावर सेम हो, अदरवाइज आपको उसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है। डाउट कौन सा है भाई, ये तो बता। ये 37 नंबर है, कैसे पता चलेगा मुझे डाउट? अच्छा लिखा हुआ है नीचे, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 37 है।
वो यहाँ पे लिखा 37 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता है कि भाई tan इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 का 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 और इसका 4x क्यूब होगा, तो हम इसी को टी पुट कर लेते हैं। पुट t इज इक्वल टू, ये साइन t हो जाएगा, फिर हमारा काम भी हो जाएगा। tan इनवर्स x4, तो ये आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 इंटू 4x क्यूब। फाइनली dt अपॉन 4 is equal to x cube अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 dx। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आ गई, 1/4 बाहर आ गया और यहाँ पे सिर्फ बचा आपके पास साइन टी डी टी, और इसको आपने लिख लिया -1/4 cos t प्लस सी, और यहाँ पे आप t की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, 37 के बाद एक क्वेश्चन है इनका 32। ये भी क्लास में आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये है i इज इक्वल टू, बोले थे 2 क्वेश्चन आएंगे, मेथड इसका बाद में आप सीखोगे जब कुछ फॉर्म करोगे, तो अभी ऐसे ही सीख लो। कॉट को कॉस और साइन में आप कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। फिर एक छोटा सा काम करना है आपको, 1/2 करना है, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर आपको एक काम और करना है, हाफ, यहाँ पे लिख लोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस आपने ऊपर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे क्या मिलता है आपको, एक तो हाफ, यहाँ पे आपने लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लो तो ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे आप लिख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, और नीचे देखिए ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ से आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। थर्टी टू के बाद एग्जाम्पल 5 का पार्ट 3। ये क्वेश्चन ये है, कोई एग्जाम्पल 5 है, उसका थर्ड पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो मुझे दिख गया कि भाई tan रूट एक्स को अगर ले तो सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे पुटिंग कर दी, पुट t इज इक्वल टू tan रूट एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स
इंटू 1/2√x। यहाँ से आपको मिल गया कि 2 dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर √x डिवाइडेड बाई √x dx। तो ये इंटीग्रेशन आ गई आपके पास, I इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 4 इंटू 2 dt, तो 2 बाहर, ये dt। फाइनली आ गया 2t⁵ डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2/5 tan √x रेज टू द पावर 5 n प्लस c। उसके बाद है एक क्वेश्चन 33। ये है क्वेश्चन नंबर 33। ये भी वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - tan x। इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लो। इस बार ही cos x ऊपर चला जाएगा, नीचे cos x माइनस sin x हो गया। फिर से वही 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और इसको ऐसे लिख लिया 1/2 cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। नीचे वाले से डिवाइड कर दो, ये आ गया cos x माइनस sin x। और यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले लो, sin x प्लस cos x लिख दो, तो sin x माइनस cos x लिख दो। ये पार्ट आपके पास आ गया, ये तो आ जाएगा हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इस माइनस साइन को यहाँ भेज दो। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो माइनस लॉग ऑफ sin x माइनस cos x n प्लस c इज द आंसर। चलिए 33 भी हो गया। हो गए सारे क्वेश्चन तुम्हारे विनय? समझ में आ गया? यस सर। ठीक। इलेवन 13 एंड 17 एक क्वेश्चन है, ये हर्षित की प्रॉब्लम है। इलेवेंथ क्वेश्चन है एक x अपॉन √x + 4। तो हमें कुछ दिख तो रहा नहीं वैसे। दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक तो है हम पुट कर लें t = x + 4, क्योंकि डिनोमिनेटर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो dt/dx हमारा 1 हुआ, तो dt = dx हो गया। यहाँ पे पुट करें तो t ये है, तो x क्या हो जाएगा, t - 4, नीचे √t, dx की जगह dt। इसको आप ऐसे लिख लो, √t -4 टाइम्स ऑफ t रेज टू द पावर -½ dt। ये हो गया t रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये हो गया -4 t रेज टू द पावर ½ मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 x + 4 रेज टू द पावर 3/2 -8 √x + 4 and plus c is the answer। ठीक। हाँ हर्षित बोलो। सर मेरा भी सेम यही आंसर है, बट पीछे बुक में पूरा डिफरेंट आंसर नहीं ठीक है, ये कोई दिक्कत तो है नहीं। एक और तरीका है, वो भी बता देता हूँ। है। यस सर।
दूसरा मेथड ये है कि आप सीधा ऐसे लिख लो, जब लीनियर अपॉन लीनियर हो तो ये नीचे वाला अंडर रूट में हो तो ये तरीका यूज़ कर सकते हो। +4 कर दिया, -4 कर दिया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 हो गया। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 4 -4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर -हाफ, और यही रिजल्ट आ जाएगा फिर से। तो पीछे जो आंसर अगर दिया हुआ है वो गलत होगा, क्योंकि यही होना है। 11th के बाद है 13th। 13th में जो है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 3x क्यूब रेज टू द पावर 3 dt। 1 मिनट वेट करना बच्चों। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखो बहुत बारी समझ में ना आए तो एक तरीका बताया था ना, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पे हमने ये पुटिंग की कि पुट t इज इक्वल टू 2 + 3x क्यूब dt बाई dx जो है वो हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर। तो dt बाई 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। ये dx यहाँ पुट कर दीजिए, ये dt 1/9 ये बाहर आ गया, और नीचे आपके पास आ गया टी क्यूब। इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। 1/9 टी रेज टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 + c। टी की वैल्यू पुट कर देना, -1/18। टी की पावर -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगा, 2 + 3x क्यूब इसका होल स्क्वायर n + c। ठीक है हर्षित? आ गया समझ में? यस सर। सर मैंने कुछ गलती कर दी थी, मिल गई। ठीक ठीक। 13th के बाद इनका एक और है, वो है 17th। यहाँ पे है x इंटू एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लो, x इंटू ई रेज टू द पावर -x स्क्वायर, और पुटिंग कर लो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यहाँ से x तो दिख ही रहा है, तो x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज dt बाई 2। ये उठा के पुट कर दो, ये हाफ आ गया, और यहाँ आ जाएगा e रेज टू द पावर -t dt, और ये आ गया हाफ नेगेटिव e रेज टू द पावर -t प्लस c। ये आ गया -हाफ e रेज टू द पावर -x स्क्वायर एंड प्लस c इज द आंसर। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम हो गई। अब किसकी है प्रॉब्लम? ये है कृतिका। इन सारे क्वेश्चंस के लिए वेट करो कृतिका, अभी आपने ये कॉन्सेप्ट किए नहीं है,
तो आप कुछ नहीं कर सकते हो अभी। एक क्वेश्चन इसमें सिर्फ हो सकता है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 जो भेजा है आपने, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये था आपके पास cos raised to the power 9x अपॉन sin x। ये तो सिखाया था आपको कि भाई cos की पावर ये 9x हो गया और ये sin की पावर 1x हो गया। तो हमने किया था कि भाई इसको ऐसे पुट करते हैं, 9 - 1 - 2 नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है नेगेटिव इवन इंटीजर, तो tan पुट नहीं कर सकते। तो tan पुट नहीं कर सकते तो करे क्या? तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए कि भाई डिनोमिनेटर छोटा रहे, तो t = sin x पुट कर लो। तो dt आपके पास आ जाएगा cos x dx। dt cos x dx आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया cos raised to the power 8x अपॉन t dt। cos raised to the power 8x को लिख लो 1 - sin square x raised to the power 4 अपॉन t dt। इसको लिख लो 1 - t स्क्वायर रेज टू द पावर 4 अपॉन t dt। अब इसके एक्सपेंशन कर लो, ये आ गया 1, फिर आ जाएगा -4c1 इसका क्यूब और ये 4t स्क्वायर, फिर आ जाएगा +4c2। 4c2 कितना हो गया 4 × 3/2 मतलब 6, तो 6t रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। फिर 4c3 अगेन 4 t रेज टू द पावर 6 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा प्लस t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई t कर लो dt। अब तो आगे की इंटीग्रेशन हो ही जाएगी। 1/t इसकी भी इंटीग्रेशन पता, 4t इसकी भी इंटीग्रेशन पता, 6t³ इसकी भी इंटीग्रेशन पता, 4t रेज टू द पावर 5 इसकी भी इंटीग्रेशन पता, t रेज टू द पावर 7 इसकी भी इंटीग्रेशन पता। अब आगे तो यहाँ निकाल लोगे। कृतिका बताओ। ये सब हो जाएगा। एक और अभी कर सकती हो वो बता देता हूँ। एक तो बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है वो भी पूछ रही है, एक क्वेश्चन और इसमें से भी कर सकती हो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे। ये है sin 2x, ये भी नहीं होगा अभी, ये भी नहीं होगा, ये रहने तो मैं बता देता हूँ, अगर कर पाओ तो वहाँ से कर लेना। b cos x का होल स्क्वायर, इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी जो अभी आपने की नहीं है। इसमें एक काम कर सकते हैं आप, sin 2x को ब्रेक कर लीजिए 2 sin x × cos x और यहाँ पे a + b cos x का होल स्क्वायर ले लिया आपने। तो एक छोटा सा काम करो, यहाँ पुट t = a + b cos x ले लेना। तो dt/dx क्या आ जाएगा आपके पास, dt/dx इज -b sin x और यहाँ से आपके पास निकला कि dt अपॉन -b इज इक्वल टू sin x dx। और यहाँ से आप cos x की वैल्यू निकाल लें, cos x की वैल्यू t - a अपॉन b इज इक्वल टू cos x होगा। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करो, sin x एंड dx ये तो -1/b dt में चेंज हो गया।
ऊपर बचा था cos x, ये 2b बाहर भेज देता हूँ, 2/b हो गया। cos x की जगह आपने लिखा t माइनस ए अपॉन बी, तो यहाँ बी स्क्वायर कर देता हूँ, और नीचे आपके पास आ गया टी स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ये -2/b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस ए इंटू टी रेज टू द पावर -2 dt, ये इंटीग्रेट हो जाएगा आगे। एक बाई पार्ट्स का है, एक सम स्पेशल इंटीग्रल है, और वो ट्रिगो की फॉर्म पढ़ोगी तब होगा। अच्छा, अब है श्रेया, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9, 19 to 36, 37। श्रेया वो भेज सकती हो मेरे को फोटोग्राफ, जरा भेज दो, बुक होगा नहीं मेरे पास। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जब तक उसकी आती है पिक तब तक आ ही गई, ले दिया उसने। 19 क्या है? अच्छा, सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 19। सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, इसमें क्या दिक्कत थी? कोसेकेंड स्क्वायर ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और सेक स्क्वायर नीचे आ गया तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसको आप tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। tan स्क्वायर एक्स को फिर से आप सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 लिख दो, तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया? tan x माइनस एक्स प्लस सी। सिक्स 37 37 तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये रहा 37। कहाँ गया? ये रहा आपका 37, और 38 36 है क्या, कौन सा है? 36 37 36 हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 36 है आपका x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको ऐसे लिख लो 1 + 1 अपॉन एक्स, इस x से हमने इस वाले को डिवाइड कर दिया, और साथ में आपके पास है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसको t पुट कर लें, ये dt हो जाएगा पूरा, या ऐसे कर लें fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स है, तो सीधा आप लिख सकते हो x प्लस लॉग एक्स 2 + 1 दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चमत्कार हो गया। सर आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। अच्छा ठीक है श्रेया, ठीक है।
अंजलि, अंजलि, आरजू, यस सर। तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट है? सर लास्ट वाली नहीं हुई है। आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर हो ठीक जाए। है। हर्षित, सर थोड़े से रह रहे हैं, बस थोड़े से भी करना। आज कंप्लीट, कल तो रेस्ट दिया था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। करीना, सर आज हो जाएगा। ठीक। करीना, ये लोग अनम्यूट करते ही नहीं क्यों? करीना, हाँ, कितना हो गया? यस सर। हो गए तीनों? सर हो गया, लास्ट के क्वेश्चन बच रहे हैं बस। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर। कंप्लीट करो। और एनसीईआरटी जब कर रही हो तो एक्सरसाइज और वो दोनों करना है ना। ठीक है। खुशी, ओके। खुशी, सर लास्ट एक्सरसाइज बच रही है। वो सब एक ही बहाना पकड़ के बैठे हो यार। हाँ, कृतिका, सर कंप्लीट है। हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, गुड। नैना एंड यश, नैना और यश, अनम्यूट करो। नैना, यश, नवीन सिंह, नवीन, निकिता, निकिता, निशु, कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट करो आज। पायल, पायल, सर हो गए, बस कुछ बच रहे हैं 4-5। हो गए? सर हो गए। ठीक है। प्रशांत, यस सर। प्रशांत, सर हो गए 7.3 के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं लास्ट के। सब एक ही डायलॉग चिपकाओ मुझे। आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल ये वाला डायलॉग वैलिड नहीं रहेगा। प्रेरणा, सर मैं सेकंड एक्सरसाइज पे हूँ। कल कंप्लीट हो जाएगा, कल तक। यस सर। प्रिया, सर सेकंड आते रह रहे हैं, वो थर्ड नहीं हुई है। कल तक आज कंप्लीट कर लेना सर। विनय, तुमसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, तुमने तो कर ही लिया है। हो गया सर। हाँ ठीक, चलिए आ जाते हैं हम। कुछ अब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करो। मतलब जितने क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना, ये जो है हमारा यही बेसिक पोर्शन है इसका, इंटीग्रेशन का, जहाँ पे फंसने वसने के चांसेस है। हर्षित, एक मिनट, हर्षित एंड श्रेया, बोलो श्रेया। हर्षित, सर एफ डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स की क्या आइडेंटिटी होती है? एफ डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन एफ एक्स। नहीं सर, एफ डैश एक्स की पावर एन अपॉन एफ एक्स। एफ डैश एक्स की पावर नहीं होती बेटा, एफ एक्स की पावर होती है, ये होता है। तो मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स की पावर अपॉन में एफ एक्स की पावर एन। कहीं पे भी हो, अपॉन में भी हो तो भी वही काउंट होगा। ऊपर ले आके आप ऐसे लिख दो, माइनस एन लिख दोगे उसको। आइडेंटिटी ये होती है आपकी, एफ डैश एक्स ऊपर होना चाहिए, एफ डैश एक्स के ऊपर कुछ पावर नहीं होनी चाहिए। सर ये डिवाइड इसको में आप हो ऐसे तो, लिखते हो, अगर ये fx डिवाइड में हो तो नहीं, डिवाइड में हो तो कोई फार्मूला नहीं है, वो क्वेश्चन अलग होगा, उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे। इसमें देखो, इंटीग्रेशन जो है ना,
वो बिल्कुल वैसा है जैसे वो रस्म रिवाज नहीं होते हैं कि भाई वहां जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो अगरबत्ती जलानी है, और मंदिर ना हो तो क्या करना है वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो कुछ और दूसरे तरीके से होगा, वो कोई दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है हर्षित, ओके सर। कुछ बोलना चाहते हो? यस सर। बोलो। सर थोड़ा सा रह रहा है, वो कंप्लीट कर लूंगा, तो डाउट्स अगर होंगे तो आप जूम मीटिंग में बताओगे या फिर वैसे आप मैसेज? भेज दीजिएगा, अगर कम होंगे तो भेज दूंगा। ऐसा लगेगा कि नहीं इसको जूम में ही डिस्कस कर लेना चाहिए, बाकियों की भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वैसे कर लेंगे। डाउट तो यस आप सर। भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? यस सर। ओके चलिए आ जाते हैं हम एक अच्छे से पार्ट पे। आज थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये नाम है इसका सम स्पेशल इंटीग्रल। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली इसका रिजल्ट यूज करेंगे फार्मूले की तरह। इसमें पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो हम एक काम करते हैं, इस हाफ पार्ट में इनकी डेरिवेशन भी कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन मेरे पास आया कि भाई इंटीग्रेट करो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये दोनों लीनियर फैक्टर है, तो एक तरीका ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दो अगर लीनियर फैक्टर हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों का सम या डिफरेंस देख लो जो कांस्टेंट है। तो सम में तो 2x आ जाएगा, तो वो तो कर नहीं सकते, डिफरेंस इसका 2a आ सकता है, तो मैंने 1/2a लिख दिया यहाँ, और ऊपर 2a की जगह लिखा हमने x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। आप चेक कीजिए, ऊपर कैंसिल आउट होकर 2a ही बचेगा, तो 2a से हमने मल्टीप्लाई किया और 2a से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/2a एक्स प्लस ए अपॉन दिस, तो 1/x माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/x प्लस ए। इसके इंटीग्रेशन लॉग x माइनस ए, और इसके इंटीग्रेशन लॉग x प्लस ए प्लस सी, और फाइनली इसको लॉग का फार्मूला लगा दें, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी होता है, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसका रिजल्ट अब डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली हम यूज करेंगे 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एन प्लस सी। सिमिलरली हमारे पास ये आ जाए डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम होगा, दो फैक्टर आएंगे, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ऐसे ही 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, वो आ जाएगा आपके पास 2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये कहाँ से आया वो देख लेते हैं। हमारे पास था
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये बच गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। और हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स होता है। 1 अपॉन ए स्क्वायर हमने लिख दिया, दिस इज tan इनवर्स एक्स बाई ए। और फिर क्या होता था, x का जो कोफिशिएंट होता था उससे डिवाइड कर देते, तो 1 बाई ए से हमने डिवाइड कर दिया, ये ऊपर जाके कैंसिल आउट हो गया और फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए। ठीक है, द फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके लिए लिखेंगे log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बोले ये कहाँ से आ गया, तो इंटीग्रेशन था आपका 1 अपॉन अंडर रूट, क्या था ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आपने बोला कि सर इसमें पुटिंग कर लो, ट्री को पुटिंग कर लो जिससे ये रूट हट जाए। तो x को क्या पुट करना चाहिए, इनवर्स ट्री को से सीखते आ रहे हो, ए सेक थीटा। तो dx क्या हो गया हमारा, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। यहाँ पे उठा के पुट करें तो क्या आएगा जरा देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा लिख दिया। और ऊपर dx की जगह क्या आ जाएगा, तो ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। tan थीटा ए कैंसिल आउट हो गया, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आ गया, ये लिख लेते हैं बाद में डालेंगे। log ऑफ, यहाँ देखिए ध्यान से, कुछ चीजें जो है वो सीखने वाली हैं। सेक थीटा आप लिखोगे x बाई ए, और tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलो tan थीटा जो होता है वो होता है अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, लिख सकते हैं। एक्स बाई ए था, इसका भी एलसीएम लिया, फिर रूट से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ भी है तो ऊपर दोनों ऐड हो गए। अब इसको मैं लिखूंगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए एन प्लस सी। ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों ऐड होके फिर से क्या हो जाएगा, सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे, कभी ऐसा हो तो इतनी सिंप्लीफिकेशन आप कर पाओ। ठीक है जी, तो आगे बढ़े, फिर इधर वाला पार्ट मिटा लेते हैं। हाँ विनय बताओ। बोल। सर वो एक बार पीछे वाला पेज एक बार दिखा अच्छा। दो, एक बार पीछे वाला पेज।
वो भी दिखाता हूँ। फिर आ जाते हैं, एक इंटीग्रेशन है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी उसी तरीके से होगा। आप यहाँ पे x को क्या पुट करोगे, ए tan थीटा। एंड द सिक्स्थ वन, ये आपके पास है dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पे भी अगर पुटिंग करनी है आपको, ये डिराइव करना है, तो x को आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ले लो, उससे निकल जाएगा। ये आपके पास 6 फार्मूले आ गए, 6 सम स्पेशल फार्मूले हैं, 3 और हैं। वो 3 इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि थोड़ा सा बाई पार्ट्स करके फिर उनको पढ़ाऊंगा। बाकी इनके 9 के 9 जो फार्मूले हैं उनको यूज करने का तरीका एक ही है, या कल पढ़ा दूंगा वो, पहले तो इनको यूज करना सीख लो। मैं सिर्फ एक फार्मूला यहाँ से ले रहा हूँ, और इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस पे क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही बाकियों पे बन जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो गलती से आप ये ना करना कि कहीं लिखा आ जाए x4 माइनस a4, वहां पे भी ये फॉर्मूला चेप देना। ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगा जब नीचे क्वाड्रेटिक हो और बिल्कुल दिखने में ऐसा ही हो। अब क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर पे भी नहीं यूज होगा, ये सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए ही यूज होना है और दिखने में ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं पहले फार्मूला इधर लिख देता हूँ और उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला था हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देखिए क्या क्या आ सकता है। आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। बोलो बिल्कुल सही, 1/4 हो जाएगी सर, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, एक्स प्लस 2 और यहाँ पे भी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 प्लस सी आ जाएगा। आप बोलो कि अगर ऐसा हो फिर क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा होता, तो कोई दिक्कत नहीं, -2 लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगा लो, 1/2 √2 लॉग ऑफ x माइनस √2 अपॉन एक्स प्लस √2 डायरेक्ट। तो चलो ठीक है। ये अगर ऐसा हो फिर क्या होगा, dx अपॉन 2x स्क्वायर -3 या -5। तो भाई फार्मूले में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप बोलो कि 1/2 कॉमन ले लीजिए आप, और dx हो गया, इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे यूज कर लो 1/2a, दैट इज √5 यहाँ आ जाएगा और √2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे log ऑफ x माइनस √5/2 डिवाइडेड बाई x प्लस √5/2 प्लस c। अच्छा, फिर आगे तो आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि dx अपॉन dx अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2a²। तो आप बोलो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर ये लीनियर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x की जगह अगर 2x प्लस 3 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो वही होगा 1/2a, ए क्या है 2 है, 1/4 log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस 2 प्लस c। लेकिन आप बोलोगे सर ये भी तो सिखाया था आपने कि x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से आपने यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि dx, बार बार बोल रहा हूँ, नीचे क्वाड्रेटिक हो तो लिखा हो x² प्लस 4x प्लस 1 लिखा हो। बोले इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हमने सीखा था 10th में वो हमारे यहाँ काम आने वाला है। x² प्लस 4x, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया 2 आया, तो 2² हमने ऐड कर दिया, 2² सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 1 जो था वो तो हमारे पास है ही। तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, दिस इज dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए -4 प्लस 3 मतलब -3, और यहाँ लिख दो √3 का होल स्क्वायर। बोलो अब फार्मूला लगा दो आप, 1/2√3 log ऑफ x प्लस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस √3 प्लस c। x का कोफिशिएंट 1 है तो किसी चीज़ से डिवाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो ये भी हो गया। अब बोलो ऐसा कुछ आ जाए dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 3। बोले कोई दिक्कत नहीं, फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लेंगे, ये dx ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3/2। फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। dx क्या क्या ऐड करना होगा, तो x² प्लस 3x है, x का कोफिशिएंट 3 तो 3/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, 3/2 का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 3/2 लिख दिया, तो ये वो आ जाएगा, और ये नेगेटिव में आएगा, वहाँ पे हम वो निकाल लेंगे। बोले इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किया जा सकता है कि ऊपर दे दे e⁻x dx और नीचे लिख दे e⁻2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ e⁻x माइनस 3। तो आप बोलो देखो e⁻x जो है वो आपका ऊपर दिख रहा है, नीचे ex का ही फंक्शन है, तो आप सबसे पहले पुटिंग कर दो, पुट t इज इक्वल टू e⁻x, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻x dx, नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ये ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t² प्लस 2t माइनस 3। बोलो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, dt अपॉन t² प्लस 2t। अब क्या चाहिए, 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 3। फाइनली ये आपको क्या दिख रहा है, dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2a, दैट मीन्स 4 log ऑफ t प्लस 1 माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 प्लस 2 प्लस c, बाद में t की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे। ये बात सबकी समझ में आ गई। सिमिलरली जो है ये सारी फॉर्म्स के साथ ऐसे ही कहानी होगी, जो भी फॉर्म होंगे उन सब के साथ ऐसे ही कहानी होगी।
आप जो है उसको जहाँ जहाँ अप्लाई करोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। देखिए बिल्कुल सारे वैसे ही हैं, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो ये सम स्पेशल इंटीग्रल है। कहाँ पे यूज़ करना है? अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। कब यूज़ करना है? जब डिनोमिनेटर में हो। क्या हो वो? क्वाड्रेटिक हो। या तो क्वाड्रेटिक में 3 टाइप के फॉर्म हो, या फिर वो क्वाड्रेटिक में हो और अंडर रूट में हो। ये सारी वैल्यू जो है वो हमारी यूज हो सकती है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो ये सारी फॉर्म कल तक याद हो जानी चाहिए आपको। फॉर्म याद कर लोगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लोगे इस टाइप के, क्योंकि आज तो होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा कि पीछे का भी बचा हुआ है आप लोगों का, वो कंप्लीट कर लीजिए। कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी के 3 फॉर्म, और फिर इस पे ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और बहुत आसान है ये, दिखने में आपको दिख जाएगा, फटाफट के ऐसे ही सॉल्व होना है, तो कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं और कल इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए सारा, कल जो है हम मिल जाएंगे।